आप सभी साथियों का बहुत बहुत मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हम बात कर अभी थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ आधा घंटा अपन बात करेंगे। आधा घंटे के लिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना कि किस तरह से क्या कर सकता है ये बिजनेस आपके बारे में, है ना। देखिए कि हम किसी भी काम को महत्व कब देते हैं, जब हम उस काम की हम इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं तब हम उस काम को महत्व देते हैं। जब तक हमारे पास देखिए कि हम रोड पे चल रहे होते हैं, रोड पे अगर कोई कील भी, लोहे की कील भी, कोई भी बाइसर भी जब वो ठोकर लगती है, उसमें खनन की आवाज आती है, तो हमारा दिमाग जाता है यार कहीं सिक्का तो नहीं, कहीं पैसा तो नहीं। तो हम पैसे को इतना महत्व देते हैं, महत्व समझते हैं, इसलिए उस कील की आवाज को भी हम तुरंत हमारा निगाह जाती है कि पैसा तो नहीं। तो हम किसी भी काम को महत्व तब देते हैं जब हम उसकी वैल्यू को समझते हैं। और हम सब लोग अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आए हैं यार, कि हमारे पास कई तरह के सपने हैं, लोग अलग अलग तरह के सपने। हम सभी लोग चाहते होंगे कि हमारा बिजनेस बड़ा हो, हमारा बिजनेस बड़ा हो और हमारा बिजनेस स्टेबल हो। कि बिजनेस जो है कि हमेशा स्टेबल हो, जितना आ रहा है, जितना हो रहा है उससे बड़ा हो, वाइबल हो, प्रॉफिटेबल हो, यानी कि हमारे बिजनेस में बड़ी इनकम आए, वाइबल रहे हम इस बिजनेस में। और ये बिजनेस को हमारे को एक विरासत के रूप में खड़ा करना है, ताकि हम कुछ बड़ा कर सके, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लीजिए छोड़ के जाए। तो हमें क्या करना होगा कि हमें संख्या की ये बिजनेस में क्या है कि हमें सबसे पहले संख्या की संरचना, नंबर ऑफ गेम को समझना होगा डायरेक्ट सेलिंग में, कि नंबर ऑफ गेम को समझना होगा सबसे पहले, और लीडरशिप, संख्या की संरचना को समझना होगा, और हमारी लीडरशिप को बढ़ाना होगा। जो कि हमारी जो पर्सनल जो है डेवलपमेंट, यानी कहते हैं कि सीखने पर काम करना होगा हमारे को, और हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाना होगा लोगों, क्योंकि ये बिजनेस जो है कहते हैं कि पहले, आज अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाषाण युग था, जहाँ लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, शिकार से सब कुछ करते थे। फिर धीरे पाषाण युग से एग्रीकल्चर एज आया, यानी कि खेती करने के एज आया, खेती करने लगे लोग, पास हंटिंग को छोड़ के लोग बसने लगे, बसने के बाद खेती करने लगे, खेती के बाद इंडस्ट्रियल एज आया, इंडस्ट्रियल एज आई, इंडस्ट्रियल के अंदर जो है कि लोगों का जो है कि जमीनें बिकने लगी, इंडस्ट्रियां बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियां लग गई। इंडस्ट्री के बाद फिर जो है कि टेक्नोलॉजी का एज आया, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, कंप्यूटर बढ़ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई। लोगों का मोह जो है कि खेती से धीरे धीरे इंडस्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लगा। और टेक्नोलॉजी के बाद में भी अभी हर कहते हैं टेक्नोलॉजी जो कि हर 17 महीने में बदलती है। और अभी जो है कि टेक्नोलॉजी के बाद में जो अभी जो आ रहा है वो आ रहा है विजडम एज। विजडम एज में क्या है कि टेक्नोलॉजी और इसका कॉम्बो बन के लोग जो है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना इसके भी, अगर उनके रिलेशनशिप ठीक है, उनमें बुद्धि है, तो वो पैसा कमा रहे हैं। और दुनिया में कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो चार बड़े, सबसे बड़े आविष्कार माने जाते हैं, चार बड़े आविष्कार सबसे बड़ा माना जाता है। कि पहला आविष्कार है आग। आग जो है कि पहले जो है कि लोग जो है कि सिर्फ शिकार करते हैं, कच्चे ही खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। आग पत्थरों को मारा, आग का आविष्कार हुआ, तो उसको पता लगा भून के खाना टेस्ट बना, खाना पका के खाने लगे। आग के बाद में जो दूसरा आविष्कार हुआ, दूसरा आविष्कार था पहिए का। यानी कि पहिया, जो इतनी लंबी दूरियां होती थी, लेकिन जब गोल पहिए का आविष्कार हुआ तो दूरियां जो है कम होने लग गई। तो दूसरा आविष्कार हुआ था पहिए का। और तीसरा आविष्कार हुआ था लाइट का, यानी कि आग के एक तरह से माने बल्ब का, आग का, जिसका लाइट का आविष्कार हुआ। एक तरीके से आग से जैसे रिलेटेड है, लेकिन जब लाइट का आविष्कार हुआ तो लाइट के आविष्कार से जैसे कि रात भी दिन जैसे होने लगने लगते। दुनिया जो है कि थमने का नाम नहीं लेती, रात और दिन काम करते हैं अपने दूर के लिए, अपने काम के लिए, पूरी एक तरह से संरचना आ गई इसमें। और चौथा आविष्कार हुआ था, वो था इंटरनेट का। इस इंटरनेट ने दुनिया को इतना एक साथ लाके, पूरी दुनिया को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। आप कहाँ बैठे हैं, सब कुछ कर बैठे, लेकिन इंटरनेट और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम यहाँ काम कर रहे हैं। और अब जो पांचवा आविष्कार पर हम बात करें तो वो है डायरेक्ट सेलिंग का। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हर आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए काम करता है। तो ये, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप जो है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करना, रिलेशनशिप को बढ़ाना, और अपने विवेक को काम में लेना। अपना जो विवेक है उसको हमारे को काम में लेना। अब विवेक क्या है कि हमारे पास, हम बात करते हैं, देखिए कि अभी हम सही तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए कि सारे यहाँ लीडर्स हैं, तो अपने विवेक को काम कैसे लेना है। कि मेरी टीम में कितने सारे लोग हैं, उतने लोगों में से कितने लोग जो है कि परचेजिंग कर रहे हैं।
अगर आप कॉमन कॉमन एवरेज अगर आप सबका देखेंगे तो लगभग जो है कि 7% लोग जो है कि एक्टिव यूजर है, 7 से 8% लोग जो है कि एक्टिव यूजर है। ये मैं आपको एक डाटा ऐसे दिखा रहा हूँ कि उसमें से कितने 12,390 लोग इसके ज्वाइन है, उसमें से 7.5-8 लाख का ये बिजनेस आ रहा है, लेकिन उसमें से एक्टिव यूजर की बात करें तो कितने हैं, सिर्फ 7% लोग। अब हमारे को ये देखना है कि जब 7% एक्टिव यूजर से हम जब इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें से इसकी संख्या को बढ़ाने का काम करें, हमने क्या कहा, संख्या की संरचना को समझना। 7% एक्टिव यूजर से जब हमारा इसी बिजनेस आ रहा है 7.5 लाख का, अगर ये 10% हो जाएंगे तो मेरा बिजनेस कितना हो जाएगा, ये 12% हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा। अभी देखिए कि शुरुआत है, इस शुरुआत में हमारे को इस नंबर ऑफ गेम को हमारे को समझना पड़ेगा, और हमारे जितने भी हमारे साथी या जुड़े हुए हैं उसमें से कई रोल्टी एचओ होंगे, कई टेक्निकल एचओ होंगे, कई एमराल्ड होंगे, तो वो अपनी टीम की परचेज लिस्ट ऐसे निकाल के लोगों को देके उसकी उसके ऊपर एक एनालिसिस करें और इसके ऊपर हमारे को काम करें। देखिए कि ज्वाइनिंग कैसे, मैंने ये देख रखा है कि देखिए कि जनवरी 2020 में किसी वजह से 64 ज्वाइनिंग हुई, तो उसमें से 45 लोग हैं जो कि जीरो परचेज, यानी कि हमारे लोग जो है कि परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारे को काम करना, तो हमारी को संख्या की संरचना के ऊपर हमारे को नंबर ऑफ गेम है, इसको समझना है संख्या की संरचना के ऊपर। जब हम ये करेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए कि मैंने अलग अलग किया, तो किसी जो लेटेस्ट जो हुआ उसके करीब जैसे कि 29% की है। दूसरा हमारी लीडरशिप को बढ़ाना, लीडरशिप बढ़ाने में हमारे को क्या करना होगा है कि हमारे को सपने देखने की ताकत पैदा करना, हमें बड़ा सोचना होगा। किसी से अगर किसी ने पूछा तो कि क्या है तो कि लोग कभी बड़ा सोचते ही नहीं, लोग कभी बड़ा सोचते ही नहीं, तो हमें बड़े सोचने पे काम करना, हमारे सपने की ताकत जो है कि सपना देखने की ताकत को बढ़ाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जब कब्र में, एक व्यक्ति ऐसे किसी फिनल में गया था, तो एक कब्र के ऊपर लिखा हुआ था, कब्र के ऊपर लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति की डेट तो जो है कि 26 जुलाई 1992 में हो गई, लेकिन इसको दफनाया गया अगस्त 2022 में। उस व्यक्ति के मन में बड़ी ये अभी शंका पड़ेगा कि इस व्यक्ति की जब डेथ 1992 में हो गई, तो इसको 2022 में कैसे दफनाया गया, और उसके ऊपर कब्र के ऊपर उसका नाम और पता लिखा हुआ था और मोबाइल नंबर नीचे दे रखा था उनके पुस्तकों का। तो वो व्यक्ति पूछते पूछते उन व्यक्तियों के पास गया, और जाने के बाद में जब वहां जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तो वास्तव में 1992 में डेथ हो गई थी, क्यों, और लेकिन हमने सही तरीके से अभी दफनाया उनको, तो इतने दिन तक आपने उस डेड बॉडी को रखा कैसे। वो बोलता है कि नहीं, कि हमारे यहाँ का एक नियम है कि जिस दिन व्यक्ति के जीवन जीने का मकसद खत्म हो जाता, उनके कोई सपने नहीं होते हैं कि उनको इस दुनिया में जीना क्यों है, तो वो सिर्फ चलती फिरती लाश मानते हैं, उसको मुर्दा उसी दिन मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास जिस दिन हमारी लाइफ में अगर हम सपने नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम चलती फिरती लाश है, हम मर चुके हैं। क्योंकि सपने जो है कि आपको ड्रीम जो है आपका सपना जो है आपका आपको जीवन जीने का मकसद देता है, काम करने का मकसद देता है, सुबह पहले उठने का मकसद देता है, लोगों से रिलेशन बनाने का मकसद देता है। तो अगर आप बड़े सपने देखिए, जब तक हम बड़े सपने देखने की ताकत पैदा नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास हमारी लीडरशिप नहीं बढ़ेगी। हमारी विश्वास की ताकत को हमारे को बढ़ाइए कि हमें लोगों के ऊपर विश्वास करना, प्रोडक्ट पे विश्वास करना, तो हमारी जो ताकत है विश्वास की ताकत को बढ़ाइए। और विपरीत परिस्थितियों में काम करने का साहस, कहते नहीं कि जब सारी परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं हो, तो भी उस परिस्थिति प्रतिकूल हो फिर भी, अनुकूल नहीं हो फिर भी हमारे को, हमारे जो है कि हमारे विश्वास की ताकत से, हमारे सपने देखने की ताकत से हमारे को परिस्थिति से तय करना है। दूसरा है हैबिट एंड हॉबी। हम इस बिजनेस में जैसे कि हम प्लान दिखाते हैं या लोगों से हम बात करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों को कॉलिंग करते हैं, तो ये हमारी हॉबी है या हमारी हैबिट है। अगर आप हॉबी से काम करेंगे तो आपका मन आया तो किया, नहीं तो मन आया तो नहीं किया, प्लान दिखाया। हम बात करते हैं क्या हम इस बिजनेस में हमारी मर्जी के मालिक है, मर्जी के मालिक है, यानी कि मेरा मन हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया। प्लान दिखाना अगर आपकी हॉबी से आप करेंगे तो मन आया तो किया, नहीं किया, लेकिन अगर आपको डेली दिखाने की हैबिट है तो आप रोज दिखाएंगे। इस सुबह पहले उठने के लिए देखिए कि आपको कोई आके ये नहीं कहता है कि आप इतना जल्दी उठे, आप इतना करें, इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो, और अपने सुबह पहले आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन
आपकी धीरे धीरे जब हैबिट बन जाती है तो आपको ऑटोमेटिक उठने की आदत हो जाती है, आप आके रात को कितने भी लेट सोए हैं तो भी आप आके जुड़ जाते हैं इसमें, आपको करते हैं। अब जब हॉबी होता है तो यानी कि हम इस बिजनेस को प्रोफेशनली करते हैं या ओकेजनली करते हैं। ओकेजनली में मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया, मन आया तो प्लान दिखाया, नहीं किया, मन आया तो फोन किया, नहीं तो नहीं किया। ये सारी चीजें हम आप चेक करिए कि हमारे जो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हैप्पी से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। एक होता है कि हम काम को जब इमोशन से कर रहे हैं या पैशन से कर रहे हैं। इमोशन और पैशन, देखिए कि जुनून, और जो जितने भी बड़े कामयाब होते हैं वो पैशन से होते हैं, नहीं कि इमोशन से होते हैं। तो आप चेक करिए और अपनी सफलता को प्लान कीजिए। आप किसी के ऊपर मत छोड़िए, सफलता को अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर या इसी के ऊपर मत छोड़िए। अपने सफलता को प्लान कीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी किस तरह की हैबिट होनी चाहिए, मेरे में कौन से काम करने का जुनून है, कैसे क्या है, किस क्या है, और लाइफ को बैलेंस से जिए। क्योंकि जिस तरीके से हम सब्जी बनाते हैं तो नमक, जितनी क्वांटिटी नमक डालते हैं उतनी हल्दी नहीं डालते हैं, जितनी मिर्ची डालते हैं उतना जो है कि जीरा नहीं डालते हैं। तो हमारी पूरी सब्जी में सारी चीजें जब बैलेंस होती है तब जाके हमारे को सब्जी का टेस्ट आता है। अगर हमारे को जीवन जीने का, अगर इसको टेस्ट जीवन जीना है तो इस लाइफ को बैलेंस बैलेंस से जिए कि हमारे पास सारी चीजें जो कि बैलेंस होनी चाहिए। और हमेशा एक्शन में रहिए। आपकी हमेशा कहते हैं कि एक जगह पे भरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है, तो हमारे को हमेशा लाइफ में एक्शन में रहिए आप। तीसरा है रिलेशनशिप, जो हमने बात की थी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या है कि अपने विवेक को काम में लेना है कि लोग जो है कि आखिर वेट क्यों नहीं परचेज करते, क्यों कि ये बिजनेस हमारे को टाइम फ्रीडम देता है, ये बिजनेस हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। हम बात करते हैं कि यार कि ये बिजनेस जो है कि हमारे को टाइम फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, ये बिजनेस हमारे को सिक्योरिटी देता है, और ये बिजनेस हमारे को खुशियां देता है। ये बिजनेस जो है कि हमारे को जब भी हम ये देता है तो इस बिजनेस में लोग क्या है, इस बिजनेस की अगर सिंपल सी बात करें तो ये बिजनेस जो है कि कुछ भी नहीं, ये बिजनेस को अगर समझदार से बिजनेस को समझ लेता है कि निर्णय से लेकर आशा तक का सफर है। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने का या काम करने का निर्णय लेते हैं तो निर्णय क्यों लेते हैं, एक होप की तरह से, एक आशा की तरह से कि इस बिजनेस को मैं ज्वाइन करूंगा, इस बिजनेस में काम करूंगा, इस बिजनेस की वजह से मेरे पास इनकम आएगी, मेरी लाइफस्टाइल सुधरेगी, मेरे रिलेशन अच्छे बनेंगे, मेरा मान सम्मान होगा, मेरा नाम होगा, मैं मेरी बेटी को शादी करने का मेरा सपना पूरा कर पाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाऊंगा। यह हम इस तरह के होप की तरह से आते हैं और होप लेके आते हैं। और जब हम आशा आशा के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब वो आशा जो है कि फेथ में बदल जाती है, आशा जो है जब विश्वास में बदल जाती है, विश्वास में कैसे बदल जाती है, हम इस तरह की मीटिंग में आते हैं, कुछ दिन तक लोग ऑफलाइन का कहना मानते हैं, रोज प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। विश्वास जब होता है तो हम इस बिजनेस में टिक जाते हैं। जब किसी होप के साथ आते हैं, वो होप जब हमारा बिलीव में बदल जाता है तो हम इस बिजनेस में टिक जाते हैं। और जब हम इस बिजनेस में टिक जाते हैं तो हम और कुछ लर्निंग करने पे काम करते हैं, कुछ और सीखने पे काम करते हैं, अपने आप को डेवलप करने पे काम करते हैं, न अपने इसके ऊपर काम करते हैं। और तब हमारे पास फेथ आता है। हम जब लॉयल्टी विश्वास हो जाता है तो हम लॉयल्टी एचओ बन जाते हैं, टेक्निकल एचओ बन जाते हैं। और टेक्निकल एचओ बनने के बाद में जब हमारे पास इसकी प्रगाढ़ हो जाती है, नहीं ये बिजनेस काम करता है, सिस्टम काम करता है, ठीक है, तो हमारे पास एक फेथ पैदा हो जाता है कि आस्था हो जाती है। और आस्था जब हो जाती है तो आप जो है कि बड़े एचओ बन जाते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति चल नहीं पाता, कर नहीं पाता, वो भी आस्था की वजह से, अपने अपने नवरात्रों में देखा होगा, सावन में देखा होगा, कावड़ की यात्रा लोग निकलते हैं, लेके निकलते हैं। वो क्या है, सिर्फ जो पैदल कभी कहीं पान की दुकान पर भी जाना होता, बाजार से सामान लेने जाता होता, लाना होता, तो भी वो बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितने किलोमीटर जो इसमें चल जाते हैं। अभी आस्था का कितना कि मैं कभी चलता नहीं, कभी ऐसे होता नहीं, लेकिन ऐसे किसान का बेटा हूँ, लेकिन पिछले 20-22 साल से ऐसे नहीं चल रहा है। लेकिन आस्था की वजह से मैंने अभी 12 अगस्त से यात्रा शुरू की थी, 400-391 किलोमीटर की मैंने पैदल यात्रा की 10 दिन में।
ये क्या खास है, वो ताकत कहाँ से आती है, हमारे को कहाँ से क्या मिलता है कि वो आस्था की वजह से रोज 40 किलोमीटर चलता था, 191 किलोमीटर जो है कि मैंने पैदल चला। और जब चला तो ऐसा पहले दिन दूसरे दिन लगा, लेकिन उस आस्था की वजह से लोग जा रहे हैं, हुजूम जा रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या आस्था की वजह से मैं इतना चल पाया। तो ये आस्था जो है कि आपको इस बिजनेस में रनिंग रहने के लिए कई तरह के विपरीत चैलेंज आने के लिए आता है, कई भी तरह की समस्या आती है, कई तरह के चले जाते हैं, लेकिन आस्था की वजह से आप टिका रहेंगे और आप टिका में इस बिजनेस में है क्या। इस बिजनेस में जो करना क्या होता है कि सबसे पहले जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम है कि बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरों को ज्वाइन कराना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना है कि संख्या को बढ़ाना, नंबर के गेम पे काम करना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना। ये नहीं देखना है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना होता है, भीड़ इकट्ठा करना होता है। और दूसरा काम है कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में से जिनको लोगों को हमने ज्वाइन कराया, उन लोगों में से सीरियस लोगों को पहचाना क्योंकि वास्तव में काम करना चाहते हैं। देखिए कि जो लोग जो है कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, टीम में हम सारे लोगों के साथ में उस तरीके से हम काम नहीं कर पाते, उनमें से फिर हमारे को लोगों को पहचानना, उनको स्क्रूटनी करना, उनमें से पहचाना कौन व्यक्ति वास्तव में इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहता है। और जो सीरियसली करना चाहता है, जो सीरियसली सीखना चाहता है, जो सीरियसली बड़ा करना चाहता है, उसके साथ में तीसरा काम क्या करना है कि उनके साथ में लेके उनकी स्किल को बढ़ाना, उनकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना, एक टीचर की तरह उनके डाउट सेशन रखना, उनको किस तरह के डाउट है, किस तरह की क्या है, ये हमारे पास ये करना कि जब देखिए कि एक क्लास में टीचर सबको समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन वो देखता है यार कि ये बच्चा मैथ्स में होशियार है, ये इसमें बायो में होशियार है, ये इसमें केमिस्ट्री में होशियार है, इसकी हिस्ट्री ठीक है, तो यार ये बच्चा अगर मिले तो ये अगर इसको अगर थोड़ा सा ये वो क्लियर कर दे तो ये मेरिट में आ सकता है, मेरे स्कूल का नाम कर सकता है, मेरी क्लास में फर्स्ट आ सकता है। तो वो क्या है कि टीचर जो है कि उसको सस्पेक्ट करता है, सस्पेक्टिंग करता है जो। तो इसी तरीके से हमने जिन लोगों को ज्वाइन कराया उनमें से सस्पेक्टिंग करना कि कौन वास्तव में सीरियसली काम करना चाहता है, कौन वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है, उनमें से हमारे पास उन लोगों को फिर उनकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, ये हमारे उनके डाउट से रखना है। देखिए कि पूरी जो है कि हमारे पास इस बिजनेस की बहुत सारी नॉलेज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये क्या बात करते हैं, हमारे को क्या, हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, इतने दिन हो गए, हम रोयल्टी एचओ बने तो ऐसे ही थोड़ बने, हम टेक्निकल एचओ बने तो ऐसे ही थोड़ बने, रोज हम काम कर रहे हैं, रोज इस तरह से कर रहे हैं। उनको नॉलेज है। अगर आपके पास आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये आपको सारी चीजें आती है। यार बात करते हैं कि 6 बेसिक, तो हमारे को याद है कि 6 बेसिक क्या है, आपको कोर का है, कार्डिनल रूल क्या है, हाउ टू कंडक्ट मीटिंग, कैसे कंडक्ट करनी ये हमारे को आता है, होम मीटिंग कैसे करनी ये आता है, वीकली मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी ये आता है, प्रिपरेशन कैसे करनी ये आता है, हमने गोल सेट कर रखे हैं, टेक्नोलॉजी का हमारे को पता है। अगर हम ये सारी चीजें हमारे को नॉलेज है, लेकिन नॉलेज कहते हैं कि नॉलेज का चक्का जो है सिर्फ आधा घूमता। आप देखिए नॉलेज का चक्का जो जब तक आधा घूमता है, पूरा चक्का कब घूमेगा, जब जो आपको नॉलेज है उस नॉलेज को आप एक्शन में लाएंगे। आपको प्लान दिखाने की नॉलेज है लेकिन आप प्लान नहीं दिखाते, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है लेकिन लोगों से आप प्रोडक्ट शेयर नहीं करें, प्रोडक्ट की बात नहीं करें, तो नॉलेज धरा रह जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे। और केवल बिना नॉलेज के भी अगर हमारे पास, बिना नॉलेज के भी अगर हम सिर्फ एक्शन करते रहते हैं तो भी आधा चक्का घूमता है। यानी कि दुनिया में आप देखिए कि केवल नॉलेज है तो नॉलेज का चक्का है सिर्फ आधा घूमता है, और किसी को सिर्फ कर्म कर रहा बिना नॉलेज के तो भी कर्म का चक्का भी सिर्फ आधा घूमता है। अगर हमारे को बड़ी कामयाबी करनी है तो हमारे को नॉलेज और काम का दोनों को चक्के को साथ कर, जो चीजें हमारे को नॉलेज है, हमारे को प्रोडक्ट की नॉलेज है तो प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा, प्लान दिखाने की नॉलेज है तो प्लान दिखाने का हमारे को प्लान रोज दिखाना पड़ेगा, हमारे को होम मीटिंग करना आता है तो रोज होम मीटिंग करनी होगी, हमारे को गोल सेट करना आता है तो हमारे गोल सेट करना है, हमारी टीम के लोगों के भी गोल सेट करने, हम जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं तो टीम को भी एक्शन करना, तो ये हमारे को यानी कि नॉलेज और ज्ञान और कर्म दोनों के चक्के को प्रॉपर हमारे को घुमाना पड़ेगा, तभी जाके हम ये कर पाए। तो ये है कि नॉलेज और कर्म जो है कि हमारे को जब दोनों का हम जब करेंगे तब जाके हमारे पास जो है कि चक्का पूरा घूमेगा।
और कामयाबी भी तभी आ पाएगी क्योंकि हम बिना नॉलेज, हम जब नॉलेज के साथ, राइट नॉलेज के साथ जब हम राइट एक्शन करेंगे तभी जाके हमारे पास नाम है। हमारे कई आपने देखा होगा एक में बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो है कि बड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी जो है कि उसके पास बड़े बड़े से लगेज है, सुबह पहले रेलवे स्टेशन पे जल्दी उतरता है, जल्दी उतर के कहता है कि यार कि मेरे को यही इस एड्रेस पे जाना है, कितना लोगे? तो वो कहता है कि मैं 400 रुपए लूंगा। वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है इतना सा तो पास में है, क्या 400 रुपए लोगे? वो दोनों बैग को उठाता है, चलने लग जाता है। कुछ देर बाद में आ जाता है कि कुछ देर बाद में कोई ऑटो वाला आता है दूसरा, कि भैया मेरे को इस जगह पे जाना है, कितना लोगे? तो भैया 600 रुपए लेंगे। अरे उसने तो 400 रुपए के लिए बोला, तुम 600 रुपए ले रहे हो, मैं इतना तो मैं चल गया हूँ। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाता है, आगे करने के बाद में, आगे जाने के बाद में कोई दूसरा ऑटो वाला आता है कि यार मेरे को इस जगह पर जाना है, कितना लोगे? भैया 800 रुपए लूंगा। अरे मैं इतनी देर चल गया, आपको चार। अरे भैया तू इतनी देर चल तो गया, लेकिन वो तो स्टेशन से उधर था, तुम इधर आ रहे हो। यानी कि हमारे पास सही राइट नॉलेज नहीं है। राइट नॉलेज के साथ अगर हम राइट एक्शन नहीं करते हैं तो भी हमारे पास कामयाबी है। तो हमें राइट नॉलेज के साथ में हमारे को राइट एक्शन करना होगा। सही ज्ञान के साथ सही कर्म जब हम करेंगे तभी जाके हमारे को कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस से मैं बात करता हूँ, ये बिजनेस बड़ा सिंपल है। बिजनेस इतना सिंपल है कि हम पूछो मत कि यार इसमें करना क्या है। हम बात करते हैं खर्चा चर्चा और सही हो। इस बिजनेस में करना क्या है कि हमारे को खर्चा करना है, बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं वो आरसीएम से खरीदना है, लोगों को सहयोग देना है, जो कि हमारे साथ टीम में जुड़ चुके हैं उनको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, चर्चा, प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसकी चर्चा करनी, खर्चा चर्चा। ये बिजनेस बड़ा बिग है, बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस जो है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप सोचो कि जो ही आपने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद में आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन जाते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के पार्टनर बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री तो 47,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, फूड सप्लीमेंट तो 3,72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। अगर हम बात करें एग्रो इंडस्ट्री तो लगभग एक करोड़ 26 लाख हजार करोड़ की इंडस्ट्रीज है। अगर इसी तरह गुड इंडस्ट्री बात करें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम एक एक इंडस्ट्री, अगर एक एक इंडस्ट्री है ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री के हम मालिक बन जाते हैं, लेकिन हमें बिजनेसमैन की तरह, क्या मालिक की तरह सोचते हैं या मालिक की तरह से हम कर रहे हैं? तो हम, ये कितना बड़ा बिग बिजनेस है। और तीसरा है, ये बिजनेस बड़ा साइंटिफिक है। यानी कि साइंटिफिक कैसे कि यार की टोटल बिजनेस 20,000, एक ग्रुप में 5,000 का बिजनेस हुआ, दूसरे सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस हुआ, हमारा बिजनेस आ जाएगा। टोटल बिजनेस 40,000 या इससे ज्यादा का हुआ और सेकंड ग्रुप में बिजनेस 10,000 का हुआ तो हमारा स्टार्टर हो जाएगा। टोटल बिजनेस 3.5 लाख का, सेकंड ग्रुप में 70,000 से बिजनेस का ज्यादा है तो हमारा लीडरशिप हो जाएगा। आपका टोटल बिजनेस 4,65,000 है और इस सेकंड ग्रुप में 1,15,000 हो जाएगा तो आपकी, कितना बड़ा बिजनेस साइंटिफिक है। सारे लोग आपको आपके पास साइंटिफिक तरीके से आप करते हैं, लेकिन बिजनेस सिंपल है, बिजनेस बड़ा बिग है, लेकिन बिजनेस साइंटिफिक है, बिजनेस नॉट इजी। ये बिजनेस इजी नहीं है क्योंकि हमारे पास पूर्व की जो धारणाएं हैं उन धारणाओं के साथ या हम उसकी तरह से हम इजी नहीं। और हम इस बिजनेस को अपनी आदतों की वजह से हम जो है कि इन बिजनेस सिंपल है, बिग है, साइंटिफिक है, इजी है और हमारा विजन भी क्लियर है, लेकिन हमारी आदतों की वजह से, हमारी पूर्व धारणा की वजह से हमारे पास लोगों के साथ हमने जो 3 चीजें की थी, अपनी लीडर संख्या की संरचना को हम समझना नहीं पाते हैं, नंबर ऑफ गेम को समझ नहीं पाते हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, अपनी लीडरशिप को बढ़ा नहीं पाते हैं और हमारे रिलेशनशिप को बढ़ा नहीं पाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ये बिजनेस तो चलता नहीं, ये ऐसा होता नहीं, ये मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। तो हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, तो हमारे हालात जो है कि ऐसे हो जाते हैं, है ना। हम इन तीन इस चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं हमारे विजन के साथ। हम बात करते हैं, देखिए कि यार हम क्या है कि हर दम जो है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमारे पास कैसे पैसा है। बहुत जल्दी जो है क्या है कि कोई न कोई जुगाड़ लग जाए, कोई न कोई ऐसा हो जाए, नीचे हो जाए, मैं हैबिट को नहीं करूँ, इमोशन नहीं करूँ, तो हम क्या है कि इससे तो क्या करना होगा। इसमें कहते हैं कि 80% सिस्टम यूज, जैसे कि बोलते हैं 10% जो रोल है आपका। सतीश पंडित जी ने यूएस 10% वाली जो आपने सीरीज सुनी होगी या देखा होगा। तो आपके एफर्ट्स 20% और 80% सिस्टम का यूज लेना होगा। हमारा सिस्टम क्या है, 80% में हमारे पास 6 बेसिक है, जो 6 बेसिक को फॉलो करना, 8 को स्टेप को फॉलो करना और 7 कार्डिनल्स को फॉलो करना। 21 नियम है। अगर हम 80% हम इसका यूज करेंगे तो हमारे 20% एफर्ट से काम हो जाएगा।
अब आपके पास देखिए कि कोई भी व्यक्ति डायमंड क्लब करे कैसे, ये जो संख्या की संरचना को आप समझते हैं, तो एक अगर पहले एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, दूसरे महीने में 2 लोगों को ज्वाइन करता है, तो पूरे 3 लोग हो जाते हैं, तीसरे महीने में 4 लोग से 7 लोग हो जाते हैं, ऐसे 8 लोग हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ गेम को जब आप समझते हैं, तो नंबर ऑफ गेम पे अगर कोई आदमी लॉयल क्लब को भी अगर कंटिन्यूटी सिर्फ 1 साल में भी अगर दो लोगों को लॉयल क्लब करवाता है, पूरे साल में भी अगर 2 लोगों को लॉयल क्लब कराता है, तो भी 17-18 साल में डायमंड बन जाता है। लेकिन हम इस नंबर ऑफ गेम को हम समझ नहीं पाते, तो हमें इस नंबर ऑफ गेम को हमारे पास करना है। और सफलता की जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपका बिगनर जो है कि हम ज्वाइन करने के बाद हमारे पास कैसे बिगनर आना है, बिगनर के ऊपर काम करना है, बिगनर के बाद में स्टार्टर आना है, स्टार्ट के बाद ओपनर, ओपनर के बाद ईगल, ईगल के बाद रनर, यानी कि महीना एक लेवल दी जाकर हम हर महीने या हर 2 महीने का लेवल पे हम काम करते रहे, तो हम ये कर पाते। अगर हमारे को डायमंड बनना है, हम सब हर व्यक्ति जो आता है इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए आई थिंक मुझे डायमंड बनना है, डायमंड का सपना देख के आता है और डायमंड सब बनना चाहता है, डायमंड सब बनना चाहता है। एक बार हैंड राइज करें, जो भी इस बिजनेस में आए हैं, आप सारे लोग डायमंड बनने के लिए आए हैं, डायमंड बनने के लिए तैयारी करते हैं, डायमंड बनने। अगर हमारे को डायमंड बनना है, तो देखिए कि आप जो है डायमंड बनना है, तो हमें करना क्या होगा कि हमारे पास हमारे जो टाइम है, उस टाइम को है 5 भागों में विभाजित करो। सोने का समय, दैनिक निवृत्ति का समय, कहते हैं कि टाइम, धीरू भाई अंबानी के पास भी 24, मुकेश उसके पास भी 24 घंटे थे, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे, किसी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, भिखारी के पास भी 24 घंटे, कोई मुनि है उसके पास भी 24 घंटे। लेकिन हम उस टाइम को कैसे, टाइम ही जो है कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी 24 घंटे खुद को अपडेट करना भी है। तो ये जो टाइम को इसमें बात करिए कि सोने का समय, दैनिक निवृत्ति का समय, आप जो भी नौकरी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए कितना समय देना, आप खुद को अपडेट करने का कितना समय देना, और आर्थिक के लिए आपको कितना टाइम देना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने बीमारी को, कोई भी व्यक्ति आपको, आपका अपलाइन या कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक डॉक्टर जब जाता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करके दवा देता है और कि आप ठीक हो जाओगे, इस दवा को लेना। लेकिन हम उस दवा को लाके घर पे रख ले, उसको रोज देखते रहे, क्या हम ठीक हो जाएंगे? हम ठीक नहीं होंगे जब तक कि उस दवा, बहुत सारे लोग उस दवा को अगर जेब में रख ले और जेब में रखे कि यार दवा मेरे शरीर से टच कर रही, बॉडी के टच कर रही, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे नहीं होगा। वो दवा को जब तक आप लेंगे नहीं, जब तक ठीक नहीं होगा। तो आप अपने आप को डायग्नोसिस करिए कि मैं क्या है क्या नहीं मैं कर रहा हूँ। 66 दिन तक सफलता की प्रक्रिया, जैसे कि आपने 90 दिन तक का जो रखा है कि अगर आप 66 दिन तक या 90 दिन तक सफलता की प्रक्रिया को अपनाइए कि रोज 30 मिनट एक वीडियो देखे या सीडी सुने, वीडियो देखे या सीडी सुने 30 दिन तक, 30 मिनट तक डेली रोज किताब पढ़े 90 दिन तक, 10 मिनट किसी एक प्रोडक्ट की जानकारी ले आप, सिर्फ रोज 10 मिनट, इतने सारे प्रोडक्ट है, रोज 10 मिनट की जानकारी लोगे एक प्रोडक्ट पे, तो 90 दिन में सिर्फ 90 प्रोडक्ट की जानकारी ले पाओगे। एक 10 मिनट तक एक जानकारी ले, प्रतिदिन आप जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं उसको एक डायरी में लिखें आप, कि उससे आपको क्या चीजें समझ में आ रही क्या नहीं आ रहा, उसको डायरी में लिखे। और प्रतिदिन 1 मिनट टच एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में 1 मिनट का आप टच रहिए। 21 दिनों में प्लान में से पैसा कैसे आता है उसकी पूरी जानकारी हासिल करें कि यार कि प्लान में पैसा कैसे आता। और इन 21 दिनों के भीतर भीतर लगभग 250 से 500 लोगों की, 300 लोगों की लिस्ट बना लें, जो आपकी टीम, और हर टीम के हर डिस्ट्रीब्यूटर से आप लिस्ट बनाने पे काम करें। 21 दिनों के भीतर ही आपको 15 ऐसे कारण खोजो कि मुझे आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। 15 ऐसे कारण खोजो, 5 कारण आपके पैसों से संबंधित होने चाहिए कि यार कि मेरे को पैसा क्यों चाहिए, बच्चों के चाहिए, एजुकेशन के चाहिए, मकान के लिए चाहिए, कैसे कुछ सपने पूरे करने, या 5 कारण जो है कि आपके पैसों से संबंधित हो। दूसरे 5 कारण जो है कि आपके इमोशन से संबंधित हो, इमोशनली हो, जिससे कि आपके इमोशन हो, आपकी हॉबी हो। और तीसरे 5 कारण जो कि आपके जीवन में बहुत बड़े होने चाहिए कि यार कि मेरे को ये बड़े बड़े काम करने हैं। आपका देन हमारे पास डिस्प्ले वॉल पे डायमंड क्लब के नियमित को भी उसमें शामिल होना, जो भी ऑफर्स है उसमें शामिल होना। और ये डेली इसके लिए क्या करें, 20 कॉल एवरीडे, 1 होम मीटिंग और 5 प्लान पर डे। अगर जब हम ये बात करना है, अगर फुल टाइम करना है तो हमारे पास
20 कॉलिंग एवरीडे होना चाहिए, एक होम मीटिंग होनी चाहिए, 5 प्लान डेली होने चाहिए। जब हम इस पे हम काम करेंगे, और ये सच है कि दुनिया में जो भी आया, जिसने जन्म लिया उसको मरना तय है, लेकिन जन्म से लेके मरण के बीच में कोरा कागज है कि हम इसमें क्या लिखना चाहते हैं, ये सारे हमारे हाथ में है। हम इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, हम कामयाबी के बीच का जो रास्ता है, उस बीच के रास्ते में आप क्या लिखना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। और अगर आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, किस गर्ल्स की लाइफ साइकिल से आप समझ सकते हैं। ये जो है कि डायमंड की यात्रा है, एक लड़की के जीवन की यात्रा को, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो इससे आपको समझ में आए कि एक लड़की पैदा होती है, पैदा होने के बाद में उसके पीरियड का जब पीरियड शुरू होता है, तो बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं होता, वो माँ को नहीं बताती, किसी को बता नहीं पाती, बहन को नहीं बता पाती, स्कूल जाना छोड़ देती है, उसको सब का पेन होता है। और ये होने के बाद में जब वो लड़की बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जब वो एक ऐसे अनजान घरों में जाती है, अनजान घर में जाके वहां रिलेशन बनाती है, उन लोगों के साथ एडजस्ट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको प्रेग्नेंट होने के बाद में उस जिस तरह से हम सफलता के आइडिया को कंसीव कर देते हैं, उसका जी घबराता है, जी मचलता है, उसमें कुछ होता है, मन करता है कि यार इतना पेन होता है, कैसे मैं चलूं, उसको पग जो है कि चलने में उसको पाँव संभल के चलना पड़ता है, खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है, सोने उठने बैठने में ध्यान रखना पड़ता है, और उसका मन जब उल्टी होती है, जी घबराता है, कई तरह के कुछ चीजें खाने का मन करता है, लेकिन वो उस गर्भ को जो है कि कंसीव करके रखती है, उसका मन वो घबराहट को, सारे दुख दर्द को सहन करती। अगर वो उस समय अबॉर्शन करा लेती, वो जीवन भर मां नहीं बन पाती, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, लेकिन वो सारे दुख दर्द को झेलती है, और झेलने के बाद में जब टाइम पूरा होता है, उस बच्चे को जन्म देती है, जन्म देती कहते हैं कि उस लड़की को इतना पेन होता है कि उस पेन को अगर कोई आम आदमी सह नहीं पाता, अगर उतना पेन से आदमी की डेथ हो जाती है, मर जाती है, लेकिन वो इतने पेन को भी झेलती है, वो मां बनती है। उस पेन को, उस बच्चे को जन्म देना ही उसकी नारीत्व को जो है कि उसका जो सफल होना, उसका जीवन, नारीत्व का जीवन सफल होना है माना जाता है। और उसकी जो सफलता है, उसका जो नारी का जिसको नारीत्व जो है कि सही मायने में वहीं से होता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तभी जाके उसका नारीत्व होने का सही मायने माना जाता है, और तभी उसका नारी का जीवन जो सफल होता है, वो इतने पेन को सहती तब जाके वो एक माँ बनती है, और माँ बनना ही उसके एक नारी के रूप में जीवन सफल माना जाता है। अगर हम इस बिजनेस में भी जब हम करेंगे तो हमारे पास कई तरह के उतार चढ़ाव, कई तरह के आएंगे, लेकिन उस पेन को, उसको सह लेना, ताकि आप भी डायमंड बन जाएंगे। थैंक यू बहुत बहुत।